बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल adilrazak.physics where learning brings happiness। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास मेरे हर नए वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आ सके। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये लेक्चर आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में मददगार हो रहे हों तो इनको लाइक कीजिए, इनको अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दोस्तों की मदद कर सकें। लेक्चर के हवाले से आप अपना कीमती फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर आपके इम्तिहानात की उम्दा तैयारी के लिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखें, अपने लेक्चर नोट्स बनाएं, चीज़ों को अंडरलाइन करें और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को रिवाइज करें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मैं इंतहाई कम टाइम में आपको ये पूरा चैप्टर एमसीक्यूज के थ्रू रिवाइज करवाऊंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो लेक्चर को एंड तक गौर से देखें। अब हम बढ़ते हैं एमसीक्यूज की जानिब। द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई फ्लूइड मोशन में होगा उसकी स्टडी को हम बोलते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। ये आप देख सकते हैं बीटा ऑप्शन। 1 टॉर इज इक्वल टू। डियर स्टूडेंट्स, ये इंतहाई अहम एमसीक्यू है, बुक की लाइन है। तो 1 टॉर जो होता है ये 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये आप अपने सामने स्क्रीन के ऊपर सारी प्रेशर की कन्वर्जन देख सकते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग लिक्विड फ्लो इज कॉल्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, वेंट्रीमीटर वो डिवाइस है कि जिसके जरिए हम लिक्विड फ्लो को मेजर कर सकते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी द डेल्टा ऑप्शन। द मैक्सिमम ड्रैग फोर्स ऑन फॉलिंग स्फीयर इज 9.8 देन इट्स वेट विल बी। डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी एक ऑब्जेक्ट किसी विस्कस मीडियम में मूव करता है, जब वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करता है तो ड्रैग फोर्स और वेट दोनों बराबर हो जाते हैं। यही वजह है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा तो ड्रैग फोर्स और वेट इक्वल हो जाएंगे। सो बॉडी कैन हैव मैक्सिमम ड्रैग फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। इट मीन्स कि अगर उसकी मैक्सिमम ड्रैग 9.8 न्यूटन है तो उसका वेट भी 9.8 न्यूटन ही होगा। सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। वेंट्री रिलेशन इज गिवन बाय P1 माइनस P2 इज इक्वल टू। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक वेंट्री मीटर है और ये आपके सामने ये बर्नौलीज इक्वेशन से हम डिराइव करते हैं। अब यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल है क्योंकि H1 और H2 इनकी हाइट सेम है, इनकी कटिंग हो जाती है। जबकि V1 जो है ये अप्रॉक्सीमेट 0 लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी बहुत ही मामूली होती है। सो जब हम इसको डिराइव करते हैं, सॉल्व करते हैं तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट्स वेंट्री रिलेशन होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो राइट ऑप्शन होगी वो अल्फा ऑप्शन होगी। द टर्म 1/2 रो V1 स्क्वायर इन बर्नौलीज इक्वेशन हैज सेम यूनिट एज। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब ये देखिए 1/2 रो V1 स्क्वायर का मतलब ये है, अब यहाँ पर आप यूनिट्स इस्तेमाल करें। डेंसिटी का यूनिट होता है kg पर मीटर क्यूब, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड और 1/2 का कोई यूनिट नहीं होता। सो जब आपने वैल्यूज पुट की तो आप देख सकते हैं कि 1/2 रो V1 स्क्वायर जो है ये kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब जो kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ये प्रेशर के इक्वल होता है। सो हम कह सकते हैं 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर। और वैसे भी स्टूडेंट्स, इसका शॉर्टकट ये है कि जो 1/2 रो V1 का स्क्वायर है ना, ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा प्रेशर के इक्वल होती है। सो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे चार्ली ऑप्शन। ड्रैग फोर्स डिपेंड अपॉन। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ड्रैग फोर्स का फार्मूला आपके सामने है 6 पाई ईटा RV। सो अब आप देख सकते हैं कि ड्रैग फोर्स रेडियस पे डिपेंड करती है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करती है और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है। अब गिवन कंडीशन में डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन, रेडियस ऑफ स्फीयर। वेलोसिटी ऑफ फ्लक्सिस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टॉर्सलाई थ्योरम का कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है। ये देखिए, ये हमारे सामने एक टैंक है जिसके अंदर एक जो है ओपनिंग है V2। यहाँ पर हमने स्पीड ऑफ फ्लक्स मालूम करनी है। ये हाइट H1 माइनस H2 दी गई है। तो यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन आपके सामने, अब यहाँ पर जो P1 और P2 है ये सेम है और जो V1 है ये अप्रॉक्सीमेट 0। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया V2 इज इक्वल टू √2g H1 माइनस H2। सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। ड्रैग फोर्स इंक्रीजेस एज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए ड्रैग फोर्स के फार्मूले में ये भी हम पढ़ के गए हैं कि ड्रैग फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ड्रैग फोर्स भी वैसे ही बढ़ेगी। सो राइट ऑप्शन विल बी द अल्फा ऑप्शन। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक डिवाइस होती है, ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास एनालॉग डिवाइस है ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, ये डिजिटल है।
So delta is the right option. The blood pressure inside vessel is always, dear students, important MCQ है, बुक की लाइन है ये भी, कि blood pressure inside vessel is always greater than atmospheric pressure. So beta is the right option. टर्बुलेंट फ्लो इज, तो डियर स्टूडेंट्स टर्बुलेंट फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जो इरेगुलर हो, अनस्टेडी हो, जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे की मोशन को कॉपी ना करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट पार्टिकल्स हैं और वैसे भी स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करती हैं। सो इस तरह का जो फ्लो होता है उसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी द चार्ली ऑप्शन, अनस्टेडी एंड इरेगुलर फ्लो. Bernoulli's equation is based upon law of conservation of. So dear students, always remember that Bernoulli's equation is the basis of law of conservation of energy. So delta is the right option. Drag force on sphere of radius r moving with speed v is. तो dear students, once again यहाँ पे drag force का फार्मूला इस्तेमाल होगा। आप देख सकते हैं कि Fd is equal to 6 pi eta rv. So right option will be the alpha option. The density of blood is nearly equal to. Dear students, ये भी बुक की लाइन है और important MCQ है. The density of blood is nearly equal to water. So beta is the right option. Equation of continuity is based upon conservation of. So dear students, equation of continuity is based on law of conservation of mass. इट मीन्स जितना मैस इन होना चाहिए किसी पाइप में उतना ही मैस वहाँ से आउट होना चाहिए। ये आपके सामने सारी डेरिवेशन है, आप देख सकते हैं। ये मैस इन मैस आउट के हिसाब से मैंने की हुई है। सो राइट ऑप्शन विल बी द अल्फा ऑप्शन। द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर। डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई अहम MCQ है, बारहा दफ़ा ये पेपर में आ चुका है। अब डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखिए कैसे सॉल्व होता है। आपके सामने ड्रैग फोर्स का फार्मूला है 6 पाई ईटा आरवी। यहाँ पर ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ईटा हो जाएगा Fd ओवर 6 पाई आरवी। यहाँ पे आप यूनिट इस्तेमाल करें तो आप देख सकते हैं कि ईटा का जो यूनिट आ गया वो आ गया kg पर मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन ली तो ये बन गई ml-1 t-1। सो राइट ऑप्शन विल बी द चार्ली ऑप्शन। वेंट्रीमीटर इज़ यूज टू मेजर डैश ऑफ फ्लूइड। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले बता के गया हूँ कि वेंट्रीमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम स्पीड ऑफ फ्लूइड जो है वो मेजर करते हैं। सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस गिव्स अस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस MCQ की ही एक नई शेप है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस गिव अस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये आपके सामने वही डेरिवेशन है। बीटा इज़ द राइट आंसर। The maximum constant velocity of an object falling vertically downward is called. So dear students, it is a standard definition of terminal velocity. So beta is the right answer. If the radius of droplet becomes half, then its terminal velocity will. तो dear students, यहाँ पर terminal velocity का फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। फार्मूला आप देख सकते हैं 2 rho g r square over 9 eta। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ रेडियस के। इफ रेडियस बिकम्स हाफ देन टर्मिनल वेलोसिटी विल बिकम्स 1/4। सो चार्ली इज द राइट आंसर। ईटा इज डिनोटेड एज कोफिशिएंट ऑफ। तो हमें पता है कि ईटा जो है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। सो बीटा इज द राइट आंसर। स्विंग इज प्रोड्यूस टू। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बॉल के अंदर स्विंग प्रोड्यूस होती है इसमें भी फिजिक्स इस्तेमाल होती है और ये प्लेयर को डिसीव करने के लिए होती है। ये देखिए, ये आपके सामने एक बॉल है। बॉल को इस तरह से मूव करवाएंगे तो बॉल के अंदर एक कर्वेचर पैदा होता है। इस कर्वेचर को ही हम रिवर्स स्विंग बोलते हैं। और अभी मैं यहाँ पर आपको रिवर्स स्विंग दिखाऊंगा भी। ये देखिए, ये बॉल ने कर्वेचर लिया। सेम इसी तरह ये देखिए कि बॉल जो है वो कर्व हो रहा है। बॉल इसलिए कर्व हो रहा है ताकि प्लेयर को डिसीव किया जा सके। सो ये चीज़ जो है ये बर्नौलीज प्रिंसिपल के तहत होती है और फास्ट बॉलर्स को मोस्टली ये चीज़ समझाई जाती है जिन्होंने रिवर्स स्विंग करनी होती है कि आप किस तरह रिवर्स स्विंग कर सकते हैं। सो चार्ली इज़ द राइट आंसर। SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट इज़। तो डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम फ्लो रेट होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। आप देख सकते हैं। सो यूजिंग SI यूनिट्स, तो वॉल्यूम फ्लो रेट का यूनिट बन गया मीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब और टाइम का होता है सेकंड। सो राइट ऑप्शन विल बी द चार्ली ऑप्शन। द वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर ऑफ कार यूजेस। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने एक साइड इन्फॉर्मेशन है। इस साइड इन्फॉर्मेशन में समझाया गया है कि गाड़ी का कार्बोरेटर जो है वो किस तरह से काम करता है। तो गाड़ी का जो कार्बोरेटर है ये बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे वेलोसिटी कम है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। और फिर जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आ गई, एरिया कम हो गया, वेलोसिटी बढ़ गई,
प्रेशर डिक्रीज हो गया। सो हम कह सकते हैं कि ये सब जो है ये बर्नौलिस प्रिंसिपल के तहत है। सो राइट ऑप्शन विल बी द चार्ली ऑप्शन। विच फ्लूइड हैज़ मिनिमम विस्कोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बुक की साइड इन्फॉर्मेशन में एक टेबल दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। अब जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से जो एसीटोन है इसकी विस्कोसिटी सबसे कम है 0.295। सो राइट ऑप्शन विल बी द चार्ली ऑप्शन। A horizontal pipe narrows from a diameter of 10 cm to 5 cm for a fluid flowing from larger diameter to smaller। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का पाइप दिया गया है जिसका एरिया कम हो रहा है और हमें यह बताना है कि लार्जर डायमीटर से स्मॉलर डायमीटर जब फ्लूइड फ्लो होगा तो उसकी वेलोसिटी और प्रेशर का रिलेशन क्या होगा। ये हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का पाइप आ गया। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर आप डायमीटर इस्तेमाल करें तो ये बन जाता है d²V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो आप देख सकते हैं कि डायमीटर का स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। व्हेन डायमीटर डिक्रीजेस वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड हेंस प्रेशर डिक्रीजेस। अब आप यहाँ पे देखिए, आपके पास यहाँ पे डायमीटर ज़्यादा है तो यहाँ वेलोसिटी कम होगी और यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। इसी तरह जब ये डायमीटर कम हुआ तो वेलोसिटी बढ़ेगी और प्रेशर कम होगा। सो अब राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा बनेगा? चार्ली ऑप्शन। फ्लूइड फ्लोइंग फ्रॉम लार्जर डायमीटर टू स्मॉलर डायमीटर जो है इसका क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और इसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। विच हैज़ मैक्सिमम विस्कोसिटी। वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स, बुक की साइड इन्फॉर्मेशन में टेबल दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्लिसरीन है इसकी विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा है। सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। आप SI यूनिट इस्तेमाल करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये SI यूनिट है प्रेशर का, जिसको हम पास्कल भी बोलते हैं। बीटा इज द राइट आंसर। द मैथमेटिकल रिलेशन V2 इज इक्वल टू √2G H1 - H2। डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो चीज़ है ये टॉर्सलाई थ्योरम है। सो राइट ऑप्शन विल बी द चार्ली ऑप्शन। स्टोक्स लॉ होल्ड्स फॉर। सो स्टोक्स लॉ हमेशा तब अप्लाई होता है जब स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी विस्कस मीडियम में मूव करते हैं। सो आप देख सकते हैं बीटा इज द राइट ऑप्शन। इन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी द यूनिट ऑफ AV इज गिवन एज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूजिंग SI यूनिट्स। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, तो ये बन जाएगा क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। सो बीटा इज द राइट आंसर। बर्नौलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल टू। तो डियर स्टूडेंट्स, बर्नौली थ्योरम हमेशा एप्लीकेबल होता है आइडियल फ्लूइड्स के लिए। ये आपके सामने इक्वेशन है और इस बर्नौलिस इक्वेशन को हम फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स बोलते हैं। सो बीटा इज द राइट आंसर। व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी विद टर्मिनल वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज। इंतहाई अहम MCQ है, बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं, ध्यान से सुन लें। याद रखिएगा कि जब भी एक बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करती है तो वो टर्मिनल वेलोसिटी एक मैक्सिमम यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही होती। ये आप देख सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ विस्कस मीडियम व्हेन F net इज इक्वल टू 0, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द बेसिस ऑफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द बेसिस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये MCQs हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अब SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो बनता है kg पर मीटर पर सेकेंड। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। प्रेशर विल बी लो वेयर स्पीड ऑफ फ्लूइड इज। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल कि प्रेशर और वेलोसिटी का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब उसने कहा है प्रेशर विल बी लो, द स्पीड ऑफ फ्लूइड विल बी हाई। सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ फ्लूइड मस्ट इंक्रीज अकॉर्डिंग टू। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की स्टेटमेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एरिया और वेलोसिटी का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। व्हेन एरिया इंक्रीज्ड वेलोसिटी विल डिक्रीज। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो अल्फा ऑप्शन होगा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ नॉर्मल हेल्दी पर्सन इज। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 120 टॉर होता है। इस तरह डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो 80 टॉर होता है। तो यहाँ पर सिस्टोलिक पूछा गया है। सो राइट ऑप्शन विल बी द अल्फा ऑप्शन।
द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ ड्रॉपलेट फॉलिंग डाउन अंडर ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, वी टी इज इक्वल टू 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ रेडियस के, सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। When water falls from tap, its cross section area decreases due to। Dear students, बुक की साइड इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं as water falls its speed increases and so its cross section area decreases as mandated by the continuity equation। So आप देख सकते हैं कि जब क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। A 6 meter high tank is full of water. A hole appear at its middle. What is the speed of efflux if g is equal to 10 meter per second square? तो डियर स्टूडेंट्स, यूजिंग टॉर्चलाइट थ्योरम ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको h1 6 मीटर दिया गया है, मिडल मीन्स के होल जो है वो 3 मीटर पे होगा, h2 3 मीटर आ गया, g की वैल्यू आपके सामने है। जब आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट की तो आपके पास आ गया जी v2 इज इक्वल टू √60। अब ये देखिए जो √64 होता है ये 8 के इक्वल होता है, इस तरह जो √49 होता है ये 7 के इक्वल होता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 60 दिया गया है, इट मीन्स कि इसका आंसर 7 से तो बड़ा होगा लेकिन इसका आंसर 8 से कम होगा। अब आपने आंसर्स में वो ऑप्शन देखनी है कि जिसमें वैल्यू 7 से ज़्यादा हो और 8 से कम हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अल्फ़ा ऑप्शन है ये 7 से ज़्यादा है और 8 से कम है। इट मीन्स विदाउट कैलकुलेटर अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप अल्फ़ा ऑप्शन को करेक्ट समझेंगे, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर पे भी करेंगे फिर भी आपका आंसर यही आएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी द अल्फ़ा ऑप्शन। कंसंट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन बॉडीज, तो डियर स्टूडेंट्स बुक लाइन है, इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं कि 50% जो है वो कंसंट्रेशन होती है, सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। द इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट द इंस्टेंट एट विच एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू सिस्टोलिक, तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो डॉक्टर साहब ने लगाया हुआ है अपने कानों में, तो ये स्टेथोस्कोप होता है कि जो गर्गल को सुनता है और पता चलता है कि भाई इस टाइम ब्लड प्रेशर जो है इसकी वैल्यू ये है। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डैश विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दैट के फ्लूइड्स के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे विस्कोसिटी कम हो जाएगी। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। फार्मूला 1 रेसिंग कार एंड डॉल्फिन हैव डिजाइन, डियर स्टूडेंट्स बुक की लाइन है कि फार्मूला 1 रेसिंग कार एंड डॉल्फिन हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज, सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। अ चिमनी वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज, तो डियर स्टूडेंट्स ये भी बुक की साइड इंफॉर्मेशन है, ये आप देख सकते हैं। अ चिमनी वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज टॉल एंड एक्सपोज्ड टू एयर करंट्स व्हिच रिड्यूसेस द प्रेशर एट द टॉप एंड फोर्सेस द अपवर्ड फ्लो ऑफ स्मोक। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बीटा ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। अ चिमनी वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज टॉल। कार्बोरेटर ऑफ कार यूज डैश टू फीड करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल, डियर स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने एक कार्बोरेटर है, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है जबकि यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। ये देखिए जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड कम होगी, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, और जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी और प्रेशर कम होगा। तो इस तरह की सिमेट्री को हम बोलते हैं वेंट्री डक्ट। सो राइट ऑप्शन विल बी द चार्ली ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स इसके साथ ही आज का ये लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को बहुत तवज्जो और गौर से सुना होगा और चीज़ों को अंडरलाइन भी किया होगा, नोट भी किया होगा। डियर स्टूडेंट्स आपसे वंस अगेन रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो लेक्चर को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स मुझे आपके कीमती फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दिया करें और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछा करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।